हेलो एवरीवन, मैं संजय सिंह सजवान क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल टॉपिक के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद आप सेकेंड वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जब भी किया जाता है, it is based upon the hybridization of carbon. Then hybridization of carbon के बेस पे हम लोग अल्कोहलों का क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिकली आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होगा, एंड अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता देन आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन हाइब्रिडाइजेशन का एक लिंक मिल जाएगा, जहां हमने 4-5 वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से शेप होते हैं। देन आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देन अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हमारे क्लासिफिकेशन में देन हमारे फर्स्ट काइंड क्लासिफिकेशन में जब हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं तो अल्कोहल को क्लासिफाई करने के लिए हमारा जो पहले काइंड का हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आता है आपका sp3 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देन इन sp3 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम पजेस ऑल सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पे होते हैं ऑल सिंगल बॉन्ड्स। देन कार्बन के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है। इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन में जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे के सारे कार्बन के पास सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है। और बेसिकली आपका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में एथेन का, कि जब हम एथेन के सारे हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं एंड इसकी जगह पे मैं अगर OH ग्रुप लिख लूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख लूँ, तो ये आपका अल्कोहल कहलाता है। और हमने इसे उस टाइम बताया था कि दीज आर एलिफेटिक अल्कोहल्स, ये लीनियर चेन वाले अल्कोहल हैं। देन बेसिकली यहाँ पे इस कार्बन के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। देन आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में हम लोग इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो हमारी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन प्राइमरी अल्कोहल्स, जिसको हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, वो अल्कोहल या ऐसे अल्कोहल जिसमें जिस अल्कोहल पे जो कार्बन है उस कार्बन वाले पर्टिकुलर अल्कोहलिक कार्बन से, जिसमें जो अल्कोहलिक कार्बन होता है ये वाला। तो प्राइमरी अल्कोहल्स में जो अल्कोहलिक कार्बन होता है वो सिर्फ एक या एक भी नहीं, या तो वो सिंगल एक आपका कार्बन से जुड़ा हो या किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हो। Then in primary alcohol you can say that the alcoholic carbon is connected to one another carbon or none carbon। या तो वो किसी भी और दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा होगा या फिर एक और कार्बन से जुड़ा होगा। क्लियर? ये आपका प्राइमरी कार्बन कहलाता है। देन प्राइमरी कार्बन में आपका सिंपल सा होता है देन वन और नन, या तो आपका एक होगा या एक भी नहीं होगा, वन और नन कार्बन, वन और नन कार्बन बॉन्डेड टू अल्कोहलिक कार्बन। देन आपका अल्कोहलिक कार्बन में या तो एक कार्बन जुड़ा हो या एक भी कार्बन ना जुड़ा हो, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। देन बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की। देन सेकेंडरी अल्कोहल आप किसे बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल जो आपके 2 डिग्रीज अल्कोहल होते हैं, इसमें आपका नॉर्मली आपके 2 कार्बन अल्कोहलिक कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। देन आप इसमें कह सकते हैं 2 कार्बन बॉन्डेड टू अल्कोहलिक कार्बन, अल्कोहलिक कार्बन। देन इसमें आपके क्या होते हैं, 2 कार्बन बॉन्डेड होंगे एक अल्कोहलिक कार्बन से। ये आपका sp3 के अंडर चल रहा है। एंड थर्ड जो आपका आता है वो था टर्शरी अल्कोहल्स। देन जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो आपके 3rd डिग्री अल्कोहल, जो 3rd डिग्री अल्कोहल्स होते हैं आपके टर्शरी अल्कोहल, इसमें आपका 3 बेसिकली कार्बन एटम या 3 एल्काइल ग्रुप आपके या 3 अदर कार्बनिक ग्रुप
आपका एल्कोहलिक कार्बन पे चिपका हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स आपका यहाँ पे 3 कार्बन एटम बॉन्डेड टू एल्कोहलिक कार्बन। देन एल्कोहलिक कार्बन में आपके 3 एटम लगे हुए होंगे। देन आपका जब हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, प्राइमरी का आपका एग्जांपल ये हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं दैट मेथेनॉल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। आप सेकेंडरी का लिखेंगे, देन ये आपका सेकेंडरी कार्बन होगा, लेकिन इसमें आपके 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे एटलीस्ट, और ये आपके 2 एल्काइल मतलब 2 कार्बन इससे जुड़े होंगे। ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी हो गया। एंड सिमिलरली जब टर्शरी के लिए लिखेंगे, देन आपका 3 एल्काइल ग्रुप, आपका वो कार्बन जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों वो आपका टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा, और ये आपका टर्शरी का एग्जाम्पल हो गया। देन बेसिकली आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेस पे 3 तरीके के अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्योंकि आपका sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल कैसे होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल को किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उनका नाम क्या होता है। ये तो आपके हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हम लोग बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल्स की। देन ये तो sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल्स थे। अब आपकी बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन वीडियो में देख लिया होगा कि आपके जो sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल्स होते हैं उसमें आपका बेसिकली कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा होता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल की बात करूं, लेकिन उस sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल में आपका पर्टिकुलरली कोई जो कार्बन है उस कार्बन चेन में अगर एक डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड आपका इस तरीके से आया, दैट मीन्स इस चेन में अगर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड है, देन इस केस में ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की कैटेगरी में ना आकर एलाइलिक कैटेगरी में जाता है। ये एलाइलिक अल्कोहल जो आपका होता है, एलाइलिक अल्कोहल्स वो सारे के सारे अल्कोहल होते हैं जो आपका बेसिक क्या कंटेन करता है, एक डबल बॉन्ड या एक अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। इज दैट क्लियर? ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल का एक एक्स्ट्रा है एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं नाउ अब हम बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी ये sp3 हाइब्रिडाइज का था, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल्स को हम क्या बोलेंगे। देन आपके sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल जो होते हैं जिसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इसमें आपके कार्बन जिस पर OH लगा है आपका एल्कोहलिक कार्बन वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है अगले कार्बन से, तो ये आपका कहलाता है विनाइल। देन ये आपका कहलाएगा विनाइलिक अल्कोहल। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपका अक्सर पूछा जाता है कि विनाइल क्या होता है या विनाइलिक ग्रुप क्या होता है, नाम दिया जाता है, तो आपको ये चीज़ें ऐसे याद रखनी है। इज दैट क्लियर? ये आपका इस तरीके से होगा। अब इसके एडिशनल ये तो आपके नॉर्मल अल्कोहल थे कि किस तरीके से हैं किस तरीके से नहीं है। अगर मैं रिंग चेन की बात करूँ तो हम फिनॉल के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अगर एक बेंजीन रिंग पर OH हो तो आप उसे फिनॉल बोलते हैं, लेकिन अगर एक बेंजीन रिंग पर साइड पर आपका OH लगा हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स। ये एरोमेटिक अल्कोहल्स आपके कहलाते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ये आपके कहलाएंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये बेंजाइलिक अल्कोहल जब आपका रिंग जो हो बेंजीन उस पर अल्कोहलिक ग्रुप ना हो करके एक साइड में लगे हुए कार्बन ग्रुप पर हो तो आपका क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। और ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है। आई होप सो आप बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद, लेकिन आपको फिर भी एलाइलिक बेंजाइलिक के बीच डिफरेंस पता चल गया होगा। सिमिलरली आप विनाइलिक अल्कोहल भी समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, कैसे नहीं होते। देन ये आपका सेकेंड वीडियो था, थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और उसके बाद हम बात करेंगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।